गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको मेडिटेशन के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। सबसे पहले तो मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि मेडिटेशन वर्ड को लेके लोग इतने भ्रमित क्यों हो जाते हैं। उनको ये नहीं समझ आता कि मेडिटेशन है क्या। कई लोग मेरे पास आते हैं और वो कहते हैं कि हमें मेडिटेशन के लिए क्लासेस लेनी है। आप एक बात बताइए, अगर आप मेडिटेशन के लिए क्लासेस लेने जा रहे हैं, सबसे पहले तो जब आप घर से निकलते हैं आपका माइंड डाइवर्ट हो जाता है, क्योंकि आप बाहरी दुनिया में चले जाते हैं। मेडिटेशन का मतलब होता है ध्यान लगाना। ध्यान उस ईश्वर, उस पॉजिटिव एनर्जी की तरफ ध्यान लगाना जिसको लेकर हम भ्रमित हैं। सबसे पहले तो हम जानेंगे कि मेडिटेशन और चक्रा का आपस में क्या लिंक है। हमारी बॉडी में 7 चक्रास होते हैं। सबसे पहला आता है, अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ जाएं, रूट चक्रा। रूट चक्रा के बाद आता है सैक्रल चक्रा। सैक्रल चक्रा के बाद आता है सोलर प्लेक्सस चक्रा। उसके बाद आता है हार्ट चक्रा, थ्रोट चक्रा, थर्ड आई चक्रा, क्राउन चक्रा। अब रूट चक्रा होता क्या है? रूट चक्रा यानी रूट यानी नींव। अगर हमारी मकान की नींव ही मजबूत नहीं होगी तो आप एक बात बताइए कि आप उस पर बिल्डिंग कैसे खड़ी करेंगे। अगर आपके बाकी सारे चक्रास भी ठीक हो जाए तो जब तक हमारी नींव यानी रूट चक्रा मजबूत नहीं होगा, हम जो हमारी बॉडी है, जो हड्डियों पर खड़ी है, उसमें कमजोरी आ जाएगी। तो सबसे पहले हमें अपने रूट चक्रा को मजबूत करना होता है। दूसरा है सैक्रल चक्रा यानी रिप्रोडक्टिव चक्रा, भोग चक्रा। उसके बाद आता है सोलर फ्लेक्सिस चक्रा। सोलर फ्लेक्सिस नाभि से 2 इंच ऊपर होता है और सैक्रल चक्रा नाभि से 2 इंच नीचे होता है। सोलर फ्लेक्सिस चक्रा जो होता है उसमें आपकी 5 चीजें आती हैं: स्प्लीन, पैंक्रियास, किडनी, लीवर, स्टमक। यानी जो भी हम भोजन खाते हैं उसका डाइजेस्ट करने का, उसको अलग अलग उसके जूसेस हमारी बॉडी में कैसे जाते हैं, ये तय करता है हमारा सोलर फ्लेक्सिस चक्रा। उसके बाद आता है हार्ट चक्रा। हार्ट चक्रा यानी जैसे कहते हैं कि दिल की दिलेरी। वो इंसान बहुत दिलेर है, वो कहाँ से पता चलेगा? उसके हार्ट चक्रा से, यानी उसके मूड स्विंग्स कितने होते हैं, क्या है। उसके बाद आता है हमारा थ्रोट चक्रा। थ्रोट चक्रा यानी आपकी कम्युनिकेशन स्किल, आप अपनी बात को सामने वाले को कितनी अच्छी तरह समझा सकते हैं, ये है हमारा थ्रोट चक्रा। उसके बाद आता है थर्ड आई चक्रा। थर्ड आई चक्रा यानी हम लोगों को जो मन की शांति चाहिए, आजकल लोग जो डिप्रेस हैं, उसके लिए हमें थर्ड आई चक्रा को एक्टिवेट करना है। फिर है क्राउन चक्रा, यानी आप उस असीम परमात्मा की शक्तियों में लीन होकर इस दुनिया से बहुत परे परम आनंद के द्वार पर चले गए हैं। साथियों, ये 7 चक्रा होते हैं। इसके लिए मुझे जो लगता है, आपको कहीं पर भी क्लासेस लेने की, कहीं पर भी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परमात्मा तो हमारे अंदर है। अब हमें उसे अपने अंदर से कैसे जागृत करना है, अपने भावों को, अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल में लाना है, वो हमारे ऊपर डिपेंड है। मुझे लगता है कि अगर हमें मेडिटेशन करनी है तो वो एक फिक्स टाइम पर करनी चाहिए। उस टाइम पर करनी चाहिए जिस टाइम हमारा माइंड डाइवर्ट ना हो, यानी ब्रह्म मुहूर्त में। अगर आप मेडिटेशन रूटीन में ब्रह्म मुहूर्त में
मैं आपको ये नहीं कहती कि आप आधा घंटा मेडिटेशन करिए, 2 घंटे करिए, घंटा करिए। साथियों, मुझे तो लगता है परमात्मा से मिलने के लिए एक क्षण ही काफ़ी है। तो आपका वो क्षण जीवन में कब आने वाला है और आप उस क्षण को कैसे एक्टिवेट करते हैं, वो सब आप पर डिपेंड है। आप अपना ध्यान कैसे लगाते हैं? आप एक बात सोचिए, जब हम ध्यान लगाते हैं, अगर आपके माइंड में कोई भी इमोशंस, कोई भी भाव, कोई भी सोच आती है, उसे आने दीजिए, क्योंकि हम इंसान हैं। मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि आप ध्यान लगाइए, आपके माइंड में जो सोच आ रही है, आप उसको हटाने की कोशिश करिए। नहीं, आपके माइंड में जो सोच आ रही है, उसे आने दीजिए। धीरे-धीरे जब आप प्रैक्टिस करेंगे, आपके अंदर खुद इतनी पावर्स आ जाएँगी कि आपका माइंड धीरे-धीरे इन रूटीन के चक्रों से बिल्कुल खाली होकर एक स्टेबल माइंड हो जाएगा, जहाँ पर सिर्फ आपको परमात्मा की शक्ति के अलावा कोई और शक्ति नहीं दिखेगी। मेरे हिसाब से आप लोगों को जब भी मेडिटेशन करनी चाहिए, आप एक मंत्र का उच्चारण करिए। जैसे आप आराम से बैठ जाइए और आपने करना है ओम। आपने ओम मंत्र का उच्चारण करना है। ये उच्चारण करते ही आप खुद देखेंगे कि आपके पूरे ऑरा में कितनी पॉजिटिव वाइब्स आ जाएंगी। मेरे हिसाब से आपको कहीं पर भी क्लासेस लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी पावर्स को खुद जगाइए और परमानंद, परमा सुख के द्वार पर आप खुद ही पहुंच जाएंगे। आपको किसी की मदद लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अपनी विल पावर्स को स्ट्रॉन्ग करना हमारे ही हाथ में है। अगर हम हमेशा किसी की मदद लेते रहेंगे और सोचते रहेंगे कि सामने वाला इंसान आकर हमें मेडिटेशन सिखाएगा या हमारे इमोशंस को सही करेगा, तो ये साथियों, ये चीज़ तो आपके अंदर खुद ही है। आप अपनी विल पावर्स को स्ट्रॉन्ग करिए और परमानंद परमात्मा के असीम सुख को प्राप्त करिए। धन्यवाद।